नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका साथियों। बात करेंगे आरओ और एआरओ री एग्जाम की सही सटीक और गारंटी कि 100% कैसे एग्जाम क्रैक होना चाहिए। साथ में फ्रेंड्स बात करने वाले हैं यूपीपीसीएस संबंधी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। पहली चीज साथियों कि आरओ एग्जाम में कोई कंपटीशन है नहीं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? तो साथियों लगभग 11 लाख स्टूडेंटों ने आरओ का फॉर्म डाला है, लेकिन सेंटर पे पहुंचेंगे कितने एग्जाम देने आप सभी को पता है, केवल 50%। मतलब अगर लगभग मोटी मोटा ले लीजिए तो 6 लाख लोग एग्जाम देंगे, लेकिन 6 लाख में से जो एग्जाम देने पहुंचेंगे वो क्या इतनी शिद्दत से पढ़ाई कर रहे थे पिछले 1 सालों से 1.5 सालों से? जी उसमें में से केवल 10%, यानी साथियों 6 लाख का 10% कितना हो गया? 60,000। और मेंस एग्जाम देंगे साथियों, करीब आरओ का मेंस देंगे जो है 9,000। तो साथियों क्या आपको लगता है कि आप 60,000 सीरियस स्टूडेंट में से आप 9,000 में नहीं पहुंच पाएंगे? बिल्कुल पहुंच सकते हैं साथियों, बस आपकी स्ट्रेटजी सटीक और सही होनी चाहिए। तो बात करते हैं कि वो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जिससे आपका आरओ का एग्जाम जो है क्रैक हो जाए। पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा साथियों कि कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने पे या कौन से सब्जेक्ट को पढ़ने पे आपकी एक्यूरेसी जो है वो 90% के आसपास रह सकती है। और ये समझना पड़ेगा कि कहाँ पे अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो आप वहाँ पे गेस मारेंगे, कंफ्यूजिंग आंसर हो सकता है। इसको समझ के आप उसकी तैयारी, यानी सब्जेक्ट की स्ट्रॉन्ग पोजीशन को और वीक पोजीशन को समझना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आपको टाइम अलॉट करना पड़ेगा और रिवीजन करना पड़ेगा। पहली बात। दूसरी बात साथियों कि मैं आपको सब्जेक्ट बता रहा हूं और इस ऑर्डर में अगर आपने तैयारी की तो आपका एग्जाम 100% क्रैक होगा। पहली चीज साथियों, जो आपका आरओ और एआरओ की जो सबसे मजबूत कड़ी है वो है साथियों हिंदी। हिंदी में साथियों आपकी जो है 60 मार्क्स की हिंदी, टोटल साथियों 200 मार्क्स का ये पेपर है आपका, और इसमें 60 मार्क्स की आपकी हिंदी पूछी जा रही है। और जो ये 60 क्वेश्चन है इसका सिलेबस एकदम एग्जैक्ट आयोग ने बना के दिया है और सबसे सरल एकदम आपका सिलेबस है। और साथियों इसको आप ऐसा इसमें प्रैक्टिस कर लीजिए कि 55 से एक भी क्वेश्चन साथियों कम नहीं होना चाहिए आपका एग्जाम में, क्योंकि इतना सरल सिलेबस बनाया गया है। अगर आपका 55 से कम आ रहा है तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं साथियों। तो क्योंकि साथियों ऐसा है कि अभी आप 10 दिन पढ़ के हिंदी जाते होंगे और आपका 50-48 सही हो जाता है, और अगर आपका 4-5 क्वेश्चन से अगर आपका आरोप का प्रीलिम्स रुकता है, जो कि बहुत बहुत सारे स्टूडेंटों का रुकता होगा 3-4-5 से, क्योंकि आपने साथियों 10 दिन हिंदी पढ़ा और आपका 50-48 क्वेश्चन आ गया और आप बाहर हो जाएंगे। लेकिन साथियों अगर आपने सही से हिंदी पढ़ा तो आपके वही जो अभी 50-48 आ रहे हैं वो आपके 55-56 आ जाएंगे। तो क्यों नहीं, आपको इसमें आपको टाइम लगा दीजिए। और इसमें 55 क्वेश्चन सही करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे साथी लाते भी हैं। तो आपको इसमें टाइम देना है, इजी है, और यहाँ पे आपको 55 से एक भी नीचे नहीं लाना है, ठीक है? क्योंकि साथियों सिलेबस एकदम एग्जैक्ट है और यही से क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा है साथियों साइंस। हिंदी के बाद आप साइंस पढ़िए, क्योंकि साइंस में साथियों एक्यूरेसी आपकी अच्छी खासी हो सकती है। आपको लूसेंट और घटना चक्र पीवाईक्यू 2 किताबें उठाना है और इसको आपको पढ़ जाना है, और आपके 90% साथियों क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है? और कुछ भी मत पढ़िएगा, लूसेंट और घटना चक्र पीवाईक्यू, बस ये है कि मल्टीपल रिवीजन चाहिए साथियों इसके लिए, ठीक है? तीसरा साथियों पॉलिटी। पॉलिटी जो है, क्योंकि यहां पे मैं आपको जो जो सब्जेक्ट बता रहा हूं यहां पे आपके 90% एक्यूरेसी रहेगी। पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की बुक ले लीजिएगा, और साथ में फ्रेंड्स घटना चक्र की पीवाईक्यू ये 2 कर लीजिएगा। आपके 90% एक्यूरेसी, 90% क्वेश्चन सही हो जाएंगे साथियों। इसके बाद साथियों है आपकी यूपी स्पेशल, जिसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन है और साथ में कुछ स्टैंडर्ड बुक जैसे परीक्षा वाणी वगैरह आप पढ़ लीजिएगा। आपके 90% क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इसके बाद साथियों इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी साथियों एनसीईआरटी और घटना चक्र की पीवाईक्यू आपका जो है क्वेश्चंस लगभग 80% से ज्यादा क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे। इसके बाद साथियों मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस हुए, तो मॉडर्न हिस्ट्री में साथियों आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो सकती है। ज्यादातर क्वेश्चन टाइम लाइन के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ अभी यहाँ पे क्वेश्चंस नए बनाए जा रहे हैं, और इसमें आपको पढ़ना है स्पेक्ट्रम और घटना चक्र की पीवाईक्यू। और इसके बाद साथियों रीजनिंग। तो ये जो आपको मैंने सब्जेक्ट बताए इसको आप नोट कर लीजिए। हिंदी पहले पढ़ना है, फिर साइंस, पॉलिटी, यूपी स्पेशल, इंडियन ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री और रीजनिंग। तो ये साथियों अगर आपने इस पे मेहनत कर दी तो इस पे आपकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज़्यादा शानदार रहेगी। अराउंड 80 से 90% तो ज़रूर रहेगी, और यहाँ से 80 से 90% क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, आपकी काफ़ी कम मेहनत में सही हो जाएगा।
लेकिन साथियों आप यहाँ पे अगर मेहनत करेंगे तो यहाँ पे एक्यूरेसी जो है आपकी लगभग लगभग 50-50 रहेगी। जैसे एंशियंट हिस्ट्री बहुत मेहनत किए, 4 क्वेश्चन आया, उसमें में से आपसे एक सही नहीं हो रहा है, एक क्वेश्चन सही हुआ, आपकी मेहनत भी गया, समय भी गया। दूसरा मेडिवल हिस्ट्री, अतरंगी क्वेश्चंस, ईपीपीसीएस महान है यहाँ से। इसके बाद साथियों वर्ल्ड ज्योग्राफी, मैपिंग के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बना दिए जा रहे हैं जिसके आंसर आप श्योर नहीं है, आप गेस मार रहे हैं, माइनस मार्किंग हो जा रहा है। इसके बाद साथियों करंट अफेयर आजकल साथियों अनप्रेडिक्टेबल हो गया, क्योंकि एग्जाम डेट यहाँ पे आगे पीछे हो रहा है, तो कहाँ से करंट अफेयर पूछा जा रहा है किसी को आइडिया नहीं है, तो यहाँ पे एक्यूरेसी आपकी जो है ऊपर नीचे हो रही है। इसके बाद साथियों इकोनॉमिक क्वेश्चन आजकल साथियों पीसीएस और आरओ एग्जाम में बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे एक्यूरेसी थोड़ी सी डाउन हो रही है, क्योंकि नए नए क्वेश्चंस बनते हैं और इस पे आप उतना पढ़ते नहीं, और डाटा फैक्ट्स भी होता है, तो यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी श्योर नहीं होती। तो साथियों जो मैंने आपसे कहा 90% वाली एक्यूरेसी है, इस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। अगर आपने इस जो मैंने 90% वाली कहा है, अगर आपने इस पे तैयारी मजबूत पकड़ बना के रखी, और साथ में ये जो आपके एंशिएंट, मेडुअल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, करंट अफेयर और ये आपका इकोनॉमी है, इसको आपने बैलेंस करके रखा कि ये भी आप बैलेंस करके जाएंगे तो आपका एग्जाम जो है 100% क्रैक होगा। तो मैंने साथियों आपको बुक बता दिया है और सब्जेक्ट के ऑर्डर बता दिया है, और इसी ऑर्डर में आप पढ़िएगा। और इसके बाद जब ये ऑर्डर आपका कंप्लीट हो जाए, इसके बाद साथियों आप टेस्ट पेपर जो है जरूर से जरूर सॉल्व करना है। और जहां तक मेरा अनुमान है साथियों कि ये जो आपका आरओ का पेपर होने वाला है, ये आपका बहुत लेंदी पेपर होगा जीएस का, क्योंकि साथियों इस बार जो है 3 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन दिया जाएगा, और आयोग का जो नया पैनल जो पेपर बना रहा है वो साथियों लेंदी पेपर दे रहा है, और इस बार और भी लेंदी पेपर दे सकता है, क्योंकि साथियों आरओ की हिंदी में आपका समय बचेगा, तो आयोग के जो पैनल है उनका भी ये ध्यान होगा कि और लेंदी पेपर दे दिया जाए कि आपका ज़्यादा समय लग जाए। तो उसको लेके थोड़ा सा आप टेस्ट सीरीज वगैरह प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी रहेगा।